हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? हो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि अगर आप क्लास 12th में चल रहे हो, आपकी प्रिपरेशन अभी तक इतनी अच्छे से हुई नहीं है, मतलब इतना फुल प्रिपरेशन हुआ नहीं आपको, कहाँ जहाँ पे कॉन्फिडेंस आया नहीं होगा। आपको लग रहा है कि अभी 11th क्लास में इतने अच्छे से वे में चाहिए गई नहीं, और 12th क्लास में अभी तक ट्रैक पे आई नहीं हुआ। इस सिचुएशन के बाद भी आप स्टिल जेई को क्रैक कर सकते हो एक अच्छी रैंक के साथ। तो उससे पहले इसको इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि आपके साथ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 11th भी अच्छे से नहीं होती, कुछ सेट ऑफ बच्चे थे। मैक्सिमम बच्चे आपको सेट में मिलेंगे जिनकी 11th अच्छी नहीं होती है। एनी रीज़न हो सकता है उसको, बट आपने वो बच्चे देखे होंगे कि कुछ बच्चों ने अपनी 12th में आते-आते तो बीच में गैप मिला, और जैसे धीरे-धीरे टाइम बढ़ता गया तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छे तक हद तक कर लिया। उन्होंने अपनी 11th भी अच्छा मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन 11th का कवर कर लिया, और अभी उनकी 12th भी आराम से चल रही है। और आपने कुछ सेट ऑफ बच्चे देखेंगे जो अभी भी रिग्रेट कर रहे होंगे कि मेरी 11th अच्छी नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर आप रिग्रेट करते रहेंगे, आप ये सोचते रहेंगे कि मेरा तो ये अच्छा नहीं किया, उसमें अपना टाइम सोचते रहेंगे, आप उसको ही सोचते रहेंगे तो आपका टाइम उसमें वेस्ट होता जाएगा। आप अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं पाएँगे एग्ज़ामिनेशन के लिए, और आपका टाइम ऐसे ही चला जाएगा, फाइनली आप रीच करेंगे। अब आप सोचेंगे कि अगर ये इतना ईज़ी होगा कि इस टाइम से हम क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम को, तो सभी बच्चे कर लेंगे। बट होता क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जिनका ये सिचुएशन रहती है, उनके जो 11th और 12th स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाते हैं, उनका जो बैकलॉग्स होती है वो जब, और उनका जो कहीं न कहीं उन्होंने जो काम अपना 100% किया नहीं होता, मतलब कार्य क्या जहाँ पे की होती है होमवर्क में, वो उनके साथ चलती रहती है, और उन्हें लास्ट तक ये रियलाइज़ ये दिमाग में ये रहता है कि हमसे ना हो पाएगा, मतलब हम नहीं कर पाएँगे। तो फाइनली जब उनकी क्लास खत्म हो जाती है, उनके साथ कोई फ्रेंड होगा जो भी उनके साथ सेम सिचुएशन होगी उसके साथ, बट उसने समहाउ मैनेज कर लिया उसको, और फाइनली उसके एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक आ गई, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये पॉसिबल था। तो डेफिनिटली पॉसिबल है, बट आपको पहले होगा कि आपका जो टाइम बचा, आप वैसे ऐसा नहीं है कि अगर आप फिर आपके दिमाग में थॉट ये भी अगर पॉसिबल होता तो सब बच्चे इतने कम टाइम में 6 महीने या जिस दिन भी आपका टाइम बचा उस टाइम में जेईई को क्रैक कर लेते। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना होगा, और आप अपने दिमाग में एक बात क्लियर कर लीजिए कि आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो। आपने 11th भी पढ़ी है, 12th भी पढ़ी है, आपने क्लासेस अटेंड की, इवन आपने सिर्फ क्लास अटेंड किया, होमवर्क भी एकदम नहीं किया हो, तब आपने होमवर्क किया और थोड़ा बहुत भी अपना ट्राई मारा तो बिल्कुल सही बात है, बट आपने सिर्फ क्लास अटेंड की होगी तो भी आप काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से आगे होते हैं, क्योंकि जो जेईई की प्रिपरेशन होती है उसमें आपका जो मेंटल लेवल होता है, आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू बच्चे जो नॉर्मल स्कूलिंग करते हो उनके हिसाब से। तो आप बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, आपका एक लेवल काफ़ी ऊपर है, बट होता है क्या कि इसके बाद जहाँ पे अभी हो उसके बाद जहाँ पे आगे बढ़ना है वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे सीरियस एस्पायरेंट की नंबर बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अब आपको अपना एकदम एफर्ट एकदम पूरा स्ट्रैटेजिकली, मतलब आपको जो टाइम को प्रायोरिटाइज़ करना, टॉपिक को प्रायोरिटाइज़ करके पढ़ोगे, अपना टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करोगे तो डेफिनिटली आप पा सकेंगे। तो इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करें? तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको ये करना है कि आपको ये नहीं करना है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करो। ज़ीरो से स्टार्ट करना एक वे ज़रूर हो सकता है इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए, बट उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। आप ये करिएगा कि आप क्लास 12th में चल रहे हो, आप पहले दिमाग में बात ये रखोगे जो 12th का जो कंटेंट है, 12th का कंटेंट कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू 11th का। तो आप ये करिएगा कि टॉपिक्स देख लीजिए, कौन-कौन से टॉपिक ईज़ी पड़ेंगे आपको, उनको आप लिस्ट बना लीजिए। मैंने भी वीडियो बनाया है जिसमें फिज़िक्स के बारे में डिस्कस किया, फिज़िक्स के कौन-कौन से ऐसे टॉपिक है जो स्कोरिंग है और ईज़ी है, जो कम टाइम में आप एफिशिएंसी से कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू जो टॉपिक जो जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें सवाल भी कम पूछे जाते हैं। ठीक है? तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना होगा कि इम्पोर्टेंट कौन सी है हमारे लिए। ऐसे ही आगे मैं मैथ्स के लिए भी वीडियो बनाऊँगा, केमिस्ट्री के लिए भी वीडियो बनाऊँगा, जो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा है। पर आप खुद एक बार जाके जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे कौन-कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप उनको ज़्यादा वेटेज दीजिएगा और उन्हें करने की कोशिश करिएगा। और एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो करंट टॉपिक जो चल रहे हैं, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि आप क्लास 12th में चल रहे हो और आप 12th के टॉपिक मैक्सिमम इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप जो करंट टॉपिक है उनके साथ कुछ ऐसा नहीं कि मैं जो क्लास में चल रहा हूँ उनको इग्नोर कर दूँगा, बिल्कुल उसको आप करिए। क्योंकि जो करंट टॉपिक है उसको आप अच्छे से करते जाएँगे तो उसमें आपकी एफिशिएंसी अच्छी जाएगी, क्योंकि आप खुद से करेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और टीचर आपको कराएँगे तो आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा। तो कोशिश ये करिएगा कि साथ के टॉपिक आप साथ-साथ करते रहें, और कुछ एक दिन में 1-2 घंटे निकालने की कोशिश करें, संडेज़ आएँगे और आपका जो रिवीजन भी करवाएँगे कोचिंग, तो मतलब ये आपके जो एडवांस के पहले मिनिमम 2 बार तो रिवीजन कोचिंग खुद करवाती है, तो उस टाइम में भी आप अपने टॉपिक्स को जिन टॉपिक को आपने देखा कि जिनसे ज़्यादा वेटेज उनको प्रायोरिटाइज़ करो कि आप कुछ उनकी एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, वहाँ से उसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबकी एक से उन सभी चैप्टर के लास्ट में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का स्पेसिफिक टाइम मिलेगा आपको, तो उसमें आप कर सकते हो, और उस टाइम पे आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको खुद से बैठना होगा, आप उस टाइम पे आप खुद ही इतना ज़्यादा एफर्ट मान लोगे कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा, आप चीज़ों को कर भी पाओगे। तो कुल मिला के ये चीज़ पूरी पॉसिबल है, बट आपको एक ही चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको नोट डाउन कर लीजिए, उन्हें कितने क्वेश्चन आता है वो भी साइड में लिख दीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को लाइक दिन में 1-2 घंटे मिनिमम निकालें जो पीछे जो टॉपिक है उनको करने के लिए। बाकी आपका मैक्सिमम फोकस करंट टॉपिक पे रहने दीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सिलेबस बाकी है क्लास 12th का, तो ये चीज़ काफ़ी पॉसिबल है। अगर आप इसको वीडियो से आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपकी कोई फ्रेंड हो जिनके साथ प्रॉब्लम हो, या फिर आप किसी को जानते हो जो जेईई की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम बच्चों के साथ आती है, बट इससे क्या होता है कि कुछ बच्चे ऊपर जाते हैं उनकी अच्छी रैंक आ जाती है। और अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।